हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल WMIC पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स से बाबू लेसन नंबर 1 लेसन नंबर 2 का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होने वाली मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में है। वे सभी बाबू ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जो भी साथी मैट्रिक परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उन सभी साथियों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम लेसन नंबर 1 फिजिक्स से और लेसन नंबर 2 का इसमें मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो आज का सेशन, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो भी छात्र एवं छात्रा यदि आप मैट्रिक एग्जामिनेशन 2025 में देने वाले हैं तो बाबू आपकी तैयारी कैसी है, आप कैसे तैयारी कर रहे हो, तो हमारी इस यूट्यूब चैनल से ज्वाइन हो जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इस सेशन में बाबू हम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाला है, जो आज की क्लास काफ़ी लाजवाब होने वाला है। तो आप तमाम विद्यार्थियों, जो भी साथी मेरे इस यूट्यूब चैनल WMIC पर पहली बार ज्वाइन किया मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और वीडियो को बाबू अच्छा लगेगा तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। इस क्लास को दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे। जो भी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर लिए और इस क्लास को मेरे भाई ज़्यादा शेयर करना है। इसमें हम मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो आपका होने वाली सेशन में आपका एग्जामिनेशन बाबू मैट्रिक का 2025 में उन तमाम छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सर, इस वीडियो सीरीज को मैं बिना वक्त गंवाए हुए आज की क्लास को मैं स्टार्टिंग करता हूँ। वीडियो सीरीज में अंत तक बने रहेंगे और आप तमाम विद्यार्थी जरूर बताएंगे कि आपका आज कितना सही हुआ मेरे भाई। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना सही हुआ ये बात जरूर बताएंगे अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, आज जो हम कवर करने वाले इसमें हम बाबू लेसन नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आज की क्लास बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है। तो चलिए बिना वक्त कमाए हुए, बिना समय लगाए हुए आज की सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। अब आप तमाम विद्यार्थियों अपने अपने आंसर को बताएंगे अपने अपने कि कितना सही हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है बाबू, देखिएगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में टेढ़ी रेखा, ऑप्शन सी में किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी में कोई नहीं। यह क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बाबू आप लोग को मालूम होगा, राइट आंसर इसका क्या होगा कि प्रकाश की किरण बाबू जो गमन करती है वो कैसे करती है मेरे भाई, तो यह सीधी रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट होगा। जो भी साथी ऑप्शन ए चॉइस किए हैं आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर है। चलिए यह क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका छपेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखिएगा, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन ए में 1 है, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन डी में 4। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो बाबू 2 लगा देना। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। असर कौन कौन सी नियम होती है तो आपको मालूम होगा, आपने पढ़े होंगे कि जब कोई किरण किसी सतह पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद पुनः क्या हो जाती है, उसी दिशा में लौटती है और एक बीच में लंब बनता है। तो इस किरण को बाबू हमने आपतित किरण बोलते हैं। इसका नाम है आपतित किरण इसका नाम है परावर्तित किरण। यह चीज़ तो आपको मालूम होगा। तो किसी सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण और पढ़कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम कौन कौन सी होती है, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब इसका नाम है। अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। यह आपका फर्स्ट रूल हो गया। दूसरा नंबर बाबू यहाँ पर एक कोण का नाम होता है आपतन कोण और दूसरा कोण का नाम होता है परावर्तन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के आपस में बराबर होते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। सर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश के अपवर्तन की कितने नियम होती है, तो यह भी बाबू 2 लगा देना। यह दोनों क्वेश्चन में एक आध क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका देखिएगा, दिया गया है अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है मेरे भाई। तो अवतल लेंस का बाबू आवर्धन जो होता है V/U होता है। ऑप्शन नंबर डी, यह एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पूछेगा अवतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, तो -V/U लगाइएगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे -V/U कहाँ लगेगा। तो यदि दर्पण की बात की जाएगी तो लगाना -V/U और यदि सर लेंस में बात किया जाएगा तो V/U लगाना। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए सुपर हिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा। इस क्लास को मेरे भाई ज़्यादा शेयर करना। इस सेशन में हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। यह बाबू क्लास मेरा पार्ट 1 नंबर क्लास है। मैं रोजाना इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चों के लिए क्लास को मैं प्रोवाइड करवाता हूं। तो आप तमाम छात्र मेरे चैनल को ज़्यादा शेयर करेंगे। यह सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आपके लिए दिया गया है किसी दर्पण से आप चाहे कितने ही दूर पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण संभव है। यानी वह दर्पण कैसा होगा, तो इसका राइट आंसर लगाना बाबू, या समतल हो सकता है या फिर उत्तल होगा। या केवल समतल में, केवल अवतल में दिया हुआ, केवल उत्तल में। इसकी राइट आंसर लगाना समतल और उत्तल दोनों में बाबू सीधा प्रतिबिंब बनता है भाई। ऑप्शन नंबर डी लगाना, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप लोग का है, निम्नलिखित में से
किस लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो लेंस का क्षमता का सही मात्रक जो होता है मेरे भाई, इसका राइट आंसर डायोप्टर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, तो आप लोग थोड़ा सा मिस हो गया, तो लेंस का क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है। यहाँ पर ये चीज दिया हुआ नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देखिएगा, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए में वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। आप तमाम विद्यार्थियों को मालूम होगा किसका राइट आंसर होगा बाबू। तो बाबू सबसे ज्यादा अपवर्तनांक पूछेगा कि अधिक होता है मेरे भाई, तो हीरा का लगा देना। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है सर, 2.42। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत सुपर हिट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी में बाइफोकल लेंस को। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर हिट है। जो भी बच्चे 2025 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, तो ये सभी साथियों अपने अपने जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपका आंसर कितना सही हुआ। और यदि आपको बेहतर तैयारी करना है, हमारी इस यूट्यूब चैनल WMIC पर ज्वाइन होकर आप बाबू एक बेहतर स्कोर प्राप्त कर सकते हो। चलिए सर, इसकी राइट आंसर क्या होगा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं मेरे भाई। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका याद करने का तरीका है, देखिए उत्तल लेंस को क्या कहता है, अभिसारी लेंस। तो इसका याद करने का तरीका हम बताते हैं आपको। ऊ अभी आया, ऊ कब आया मेरे भाई, तो ऊ अभी आया। तो इसका याद करने का तरीका ऊ से हो जाता है उत्तल, तो यानी उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो आपको एक तो क्लियर हो जाएगा। तो यानी अवतल लेंस को क्या कहेंगे सर, तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहेंगे। यहाँ से ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और एक क्वेश्चन और पूछेगा, उत्तल लेंस की फोकस कैसी होती है, धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस पूछेगा मेरे भाई, तो ऋणात्मक लगा देना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा। ऑप्शन ए में कांच में, पानी में, लोहा में, निर्वात में। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। तो सर किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा, तो बाबू निर्वात में प्रकाश की चाल बहुत अधिक होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा। इस सेशन को मेरे भाई ज्यादा शेयर करना आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। आज बाबू मैं पार्ट 1 क्लास को मैं करवा रहा हूँ। मैं रोजाना को रोजाना इस यूट्यूब चैनल पर रोजाना को रोजाना प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी में करवाता हूँ। तो आप तमाम छात्र मेरे चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण में से कौन सा होता है मेरे भाई। यानी कहने का मतलब है कि कोई कार है, यानी मतलब कहने का मतलब कोई कार है, तो कार के जो आगे में जो दर्पण होता है मेरे भाई, वह कौन सी दर्पण होता है। यह पूछ रहा, साइड मिरर में नहीं पूछ रहा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तो यदि अग्रदीप में पूछेगा मेरे भाई, तो अवतल दर्पण लगा देना। और सर क्वेश्चन पूछेगा कोई कार है, तो उसका साइड मिरर में जो बाबू दर्पण होता है, कोई भी कार हो, तो बाबू उसके लिए उत्तल दर्पण लगाना। यह दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए सर, इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं बात करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर बाबू में नेक्स्ट पे बात करने वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा आपके लिए आ गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। किसी लेंस का क्षमता मेरे भाई -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, इसको बनाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किसी लेंस की क्षमता कितना है, 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस क्या होगा। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, P बराबर 1/f। क्या पढ़े, P बराबर 1/f है। इसका देखो बाबू आपका क्षमता, P मतलब होता है क्षमता, क्षमता कितना दे दिया, तो 2 दे दिया। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका है। और यहाँ पर जो F जो है बाबू, यहाँ पर जो होता है ये 100 जो होता है, ये 100 आपका जो होता है ये मीटर में होता है। किस में होता है, तो मीटर में होता है। यहाँ पे 1 जो होता है मीटर में होता है, तो लिख देंगे 1 मीटर, ठीक है। अब बटा में क्या कर देंगे F, तो F का मान निकालना है। तो यहाँ पे F बराबर जो हो जाएगा बाबू 1/2 होगा। और 2 से सर हम 1 में भागा देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका, ठीक है, 0 पॉइंट आपका आएगा 5। क्या आएगा, इसको देखिए क्या करेंगे हम, फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है, तो P का मान -2 रख देंगे। और 1 का जो होता है यहाँ पे ये मीटर में होता है, ठीक है। उसके बाद F हो गया, तो यही F निकालना है। तो F बराबर हो जाएगा 1/, क्या हो जाएगा 2 होगा। और 2 से हम भागा देंगे 1 में, तो पहले क्या करेंगे, दशमलव बैठाएंगे 0, और 2 पचे कितना हो गया 10, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, 0.5 मीटर लगाना बाबू। ऑप्शन नंबर इसका जो होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए इसमें 0. ऑप्शन नंबर ए होगा 0.5 मीटर, माइनस वाला होगा, ठीक है, माइनस लगेगा क्योंकि दर्पण बाबू तुम्हारा यहाँ पे माइनस दिया हुआ था। ऑप्शन नंबर तुम्हारा ए होगा। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। 13 नंबर देखिएगा आपको, कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के दर्पण के रूप में उपयोग किया था मेरे भाई। अभी जस्ट बात किए थे, तो बाबू कौन सी दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे लगा होता है मेरे भाई, तो यह उत्तल दर्पण लगा होता है। यह क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है, इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी मेरे भाई। तो उत्तल दर्पण में जो रहेगा मेरे भाई, तो काल्पनिक लगा देना, ऑप्शन नंबर ए। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तल दर्पण में देखिए आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और सर अवतल में पूछेगा, तो अवतल में जो काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनता है, ऑप्शन नंबर सी लगाना। और समतल में पूछेगा, तो समतल में काल्पनिक बनता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है। तो मेरे भाई अभी जस्ट बात कहते हैं, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है,
किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी वाहनों के साइड के रूप में। देखिए ये कोई वाहन है तो वाहन के जो साइड में मेरा भाई दर्पण जो होता है, इसका कौन सी दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। यह क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और यह भी क्वेश्चन पूछेगा सर इसका इस्तेमाल वाहनों के साइड मिरर में क्यों करते हैं, तो यह करता क्या है, ये बड़े बड़े वस्तुओं को छोटा करके दिखा देता है और साथ में छोटी से स्थान पर दिखाता है, और साथ में यह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाती है। अतः यही कारण वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे भाई। देखिए आगे आपका तो दर्पण में पूछेगा तो दर्पण में उत्तल दर्पण लगा देना। उत्तल लेंस है और उत्तल दर्पण मेरे भाई ये दोनों में धनात्मक फोकस होती है, और अवतल लेंस और अवतल दर्पण की जो फोकस होती है वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आज की सेशन को मेरे भाई ज्यादा शेयर करना। यह पार्ट 1 क्लास है, इसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 लेसन नंबर फिजिक्स का 1 और 2 दोनों से रिलेटेड हम क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। जो भी बच्चे इस क्लास को देख लिए हैं और आपकी कितना सही होता है मेरे भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। इस क्लास को ज्यादा साथियों में अपने शेयर करेंगे। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक करिए। बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए नंबर 1 चैनल क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत ही बेहतर चैनल आपका है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है मेरे भाई। तो दर्पण के सामने मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है बाबू नई कार्तीय चिन्ह के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए लगा देना। क्वेश्चन नंबर 19 आपका देखिएगा क्या है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है। मीटर होता है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर होता है या मात्रक विहीन होता है। तो बाबू लेंस का आवर्धन का मात्रक जो होता है मात्रक विहीन, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से किस लेंस को फोकस दूरी धनात्मक होती है मेरे भाई। देखिए यह क्वेश्चन बार आ रहा है, उत्तल लेंस के मेरे भाई, उत्तल लेंस लगा देना। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए 21 नंबर है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लगाना। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका गुड हो जाएगा, आप लोग आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है, तो आपतन कोण कितना होगा मेरे भाई। तो ये क्या करना है, ये दोनों को ऐड कर दिए तो 40 से 30 70 लगा देना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगाना। अब आपको एक कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना है कि प्रिज्म में कितनी कोण होती है, प्रिज्म में कितनी कोण होती है। इसकी आंसर आप लोग देखते हैं कौन बच्चा का आंसर सबसे पहले आता है, कमेंट बॉक्स में देंगे प्रिज्म में कोण की संख्या कितनी होती है। चलिए सर अब आज की क्लास कैसा लगा मेरे भाई, क्लास जरूर बताएंगे आप लोग। इसी तरीका से आपको रोजाना वीडियो चाहिए तो आप लोग एनर्जी के साथ जोश के साथ बाबू इस क्लास को ज्यादा शेयर करना। एक उत्तल लेंस की क्षमता देखिए, अगर 1 डायप्टर दे दिया तब लेंस की फोकस फिर पूछ रहा है, बस इसी फॉर्मूला पर आप लोग अटैच करिएगा, P = 1/f है। अब फिर कितना दे दिया क्षमता, तो 1 दे दिया तो 1 क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, ये मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे तो एफ का मान जो हो जाएगा मेरे भाई 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा सी होगा क्योंकि लेंस तुम्हारा क्या है, उत्तल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, निम्नलिखित प्रकाश के रंगों में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है मेरे भाई। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तरंगधर्म में पूछेगा आपको तो लाल लगा देना। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 25 देखिएगा, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी कैसी होगी मेरे भाई। तो आप परिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी लगा देना। चलिए सर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर है। देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, F = R/2 लोग F = R/2 पढ़े होंगे। कहता है तो क्या निकालना है, फोकस निकालना है। तो त्रिज्या कितना दे दिया, तो त्रिज्या मतलब तुम्हारा दे दिया तुम्हारा 32 दे दिया, इसको काट दिए 16 दूनी कितना होगा 32। और कैसा दर्पण है तुम्हारा, उत्तल है, तो उत्तल के लिए सब कुछ प्लस होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला गुड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहा जाता है मेरे भाई। तो अभी जस्ट बताते हैं, अवतल लेंस को अपसारी और उत्तल लेंस को अपसारी। या दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 10 विषय का किस दर्पण का उपयोग है मरीजों को दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है मेरे भाई। यानी डॉक्टर लोग जो होता है मरीजों को दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करता है मेरे भाई। तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। अवतल दर्पण का गुण है कि छोटे छोटे वस्तुओं की क्या करता है, बड़े करके दिखाता है, इसलिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है बाबू, आप लोग देखिएगा, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास क्या कहलाता है मेरे भाई। तो यह तुम्हारा जो कहलाता है ये गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट आंसर होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर बस 29 बाबू, यह क्वेश्चन आप लोग का यहीं तक आप लोग का था। तो आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं। आज की क्लास कैसा लगा मेरे भाई, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। आप तमाम साथियों मेरे भाई कमेंट बॉक्स के माध्यम से क्लास के बारे में बताएंगे आज की क्लास कैसा लगा। इसी तरीका से रोजाना आपको वीडियो चाहिए, सेशन चाहिए मेरे भाई, तो हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाए तमाम विद्यार्थियों। अब आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि आपके कितनी सही हुआ 29 में मेरे भाई, आप लोग कैसे आप लोग बनाए हैं, और एक जो आंसर बताएं आप लोग को उसको जरूर देना है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, ऐसे दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।